देखो एक बार, ये टॉपिक क्या है, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी और पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। पॉइंट में बोला क्या है, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड और पार्टली लेट आउट तीन टाइप का हो सकता है। कितना टाइप का हो सकता है, एक होता है एरिया वाइज, एक होता है टाइम वाइज, और एक होता है एरिया एज वेल एज टाइम वाइज। दोनों को मर्ज कर दिया एक में, है ना, दोनों को मर्ज कर दिया। एरिया वाइज डिवीजन जो है वो देखो, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड वन और मोर ऑफ विच इज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड रिमेनिंग यूनिट इज लेट आउट। अगर दो या दो से ज्यादा एक ही घर में दो तीन कमरा है ना, तो एक कमरा तो सेल्फ ऑक्युपाइड होना चाहिए, बाकी का कमरा को क्या होना चाहिए, लेट आउट होना चाहिए, तब माना जाएगा कि वो क्या है, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड है और पार्टली लेट आउट है। ट्रीटमेंट क्या करना है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी पोर्शंस एंड लेट आउट पोर्शंस शैल बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट हाउसेस। कैसे ट्रीट किया जाएगा, दो सेपरेट हाउस की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन देख रही हो दीदी, एक क्वेश्चन अभी हम थ्योरी भेजें, देखो नेट ऑन करो, आया है, चलेगा। क्या बोला है समझो, जो कॉमन वैल्यू लाइक म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स रेंट, इंटरेस्ट शैल बी प्रोपोर्शनेट डिवाइडली। जैसे जैसे रेशियो में रहेगा उस रेशियो में क्या कर देंगे हम, उस सब चीजों को बांट देंगे, जो जो कॉमन एक्सपेंडिचर है उनको। लेकिन रेंट रिसीव को बांटेंगे नहीं, क्योंकि जो रेंट रिसीव हो रहा है वो तो किससे हो रहा है, जिसको हम लेट आउट किए उससे हो रहा है, हम अपने आप को रेंट थोड़ी पेड करते होंगे। समझ में आया क्या बोले। फिर क्या बोला है, इनकम ऑफ बोथ द यूनिट शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली, और दोनों इनकम का, दोनों यूनिट का इनकम जो है वो अलग अलग क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। कोई दिक्कत, ऑलरेडी नोट्स तुमको प्रोवाइड कर चुके हैं, एक क्वेश्चन तुमको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक बार चेक करो। देखो क्वेश्चन बोला क्या है, हमको पढ़ा लेने दो। क्वेश्चन बोला है, मिस मोहिनी हैज अ हाउस प्रॉपर्टी हैविंग टू सेपरेट रेसिडेंशियल यूनिट, दो अलग अलग रेसिडेंशियल यूनिट है। यूनिट ए कवरिंग 40% ऑफ टोटल एरिया एंड यूनिट बी कवरिंग 60% ऑफ टोटल एरिया। यूनिट ए जो है 60%, यूनिट ए जो है 40% कवर करता है और यूनिट बी जो है वो 60% कवर करता है। फिर क्या बोला है, यूनिट ए इज सेल्फ ऑक्युपाइड बाय एसएससी एंड यूनिट बी इज लेट आउट टू श्री देवदास फॉर मंथली रेंट ऑफ 3000 पर मंथ, है ना, देवदास को हम भाड़ा पे देके रखे हुए हैं। With the following further informations, compute her taxable income from house property under the old tax regime। क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, फेयर रेंट है 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट है 2 लाख, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स है 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 30,000, एनुअल चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है। पहले समझो, कुछ खर्चा जो है वो कॉमन खर्चा है ना। अगर हम RER तक बोले, क्या क्या चाहिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। एक बार अमाउंट बोलोगे तुम लोग, 1 लाख, 2 लाख, ये तो पूरा हाउस का है, समझ आया, कि पूरा हाउस का है। हमको तो टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो किसके लिए कैलकुलेट होता है ये बताओ, लेट आउट के लिए कि सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। लेट आउट के लिए टैक्स कैलकुलेट होता है। तो अगर बात करें तो लेट आउट पोर्शन कितना है इसमें, 60% है ना। लेट आउट पोर्शन अगर देखा जाए तो लेट आउट पोर्शन कितना है, 60%। तो जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो भी किस पे होगा, 60% पे। तो इसका 60% 60,000, 72,000, 1,20,000। कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलो। अच्छा, तो सेल्फ ऑक्युपाइड कितना हो गया, 40, 48 और 80। तो जो RER निकलेगा वो इसका कितना अगर ऐसे करते सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी रहता तो कितना निकलता है, 120, लेकिन लेट आउट के लिए कितना निकलेगा, 72 और इसमें 40। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्टली नेट एनुअल वैल्यू निकलता है, वो भी नील बटा सन्नाटा, है ना।
आर आ गया। अच्छा, रेंट रिसीव कितना करके हो रहा है? 3000 पर मंथ। ये किसके लिए होगा? लेट आउट के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए? लेट आउट के लिए 36,000 है ना। अनरिलाइज रेंट है क्या? नहीं है। तो स्टेप 2 आ जाएगा हमारा कितना? AR माइनस UR 36 विच एवर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 72,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 72,000। क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, कॉमन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स म्युनिसिपल टैक्स, कॉमन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन। कॉमन एक्सपेंडिचर जब हम बोल रहे हैं तो वो म्युनिसिपल टैक्स को भी कंसीडर करते हैं, कॉमन एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं तो हम म्युनिसिपल टैक्स को भी कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन को भी कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं हम लोग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने। पहले HP1 का यूनिट ए माने सेल्फ ऑक्युपाइड था कि लेट आउट था? सेल्फ ऑक्युपाइड था ना। यूनिट ए सेल्फ ऑक्युपाइड है, यूनिट बी इज, इसका डायरेक्टली NAV लिखते हैं, नील। इंटरेस्ट 30,000 है, लेकिन 30,000 में इसका पोर्शन कितना है? 12,000। कोई दिक्कत? तो ये आया इनकम फ्रॉम यूनिट 2, यूनिट 1 बोल रहा है, यूनिट ए चलेगा। अगर HP1 का यूनिट बी देखे तो ये लेट आउट था। लेट आउट में डायरेक्टली ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाले थे हम लोग, कितना का? 72,000 का। इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स किस पे होगा? ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू था 1 लाख, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट वाले का कितना था? तो जो म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होगा वो 60,000 पे 10% कैलकुलेट होगा, है ना। और नहीं तो तुम नहीं, मेरा मन कर रहा है 1 लाख पे, 1 लाख पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद 60% निकाल देना, क्योंकि उसका पोर्शन तो 60% ही है ना। तो 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000 6,000 माइनस करेंगे 60, ये नेट एनुअल लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बताओ 19,800, 19,800। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलेगा यहाँ तक? अब और लेस करना है एक चीज, इंटरेस्ट क्या पूरा 30,000 दे देंगे? 30,000 का 60% ही ना। 28,200। यह है इनकम फ्रॉम यूनिट बी, दोनों को नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यह है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम, किसी को डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं है तो कॉपी करो। एनुअल छूछे था, कुछ नहीं था। एनुअल चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस ऐसा देते रहे, वो सब फालतू है। वो एनुअल चार्जेस जो है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तुमको 30% तो दे ही रही है रिपेयर वगैरह करने के लिए। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलता है, ये तुम्हारे एनुअल चार्जेस, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, इसी सब चीज के लिए छूट देती है। तो उसके बाद अलग से फायर इंश्योरेंस, एनुअल इंश्योरेंस के लिए वो चार्ज अलाउ नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो क्या पढ़े हम लोग? एरिया वाइज सेल्फ ऑक्युपाइड और एरिया वाइज लेट आउट। ये जो टॉपिक है ना, इसमें क्या है, टाइम वाइज, और टाइम वाइज क्या किया है, कुछ दिन खुद रहे हैं और कुछ दिन भाड़ा पे दे दिए। जैसे आओ पढ़ो क्वेश्चन, तब पता चलेगा। मिस्टर राणा यूज्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड टिल 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 तक वो हाउस प्रॉपर्टी को, है ना, सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए यूज किया। एंड लेट आउट द सेम फॉर रिमेनिंग पीरियड, और रिमेनिंग पीरियड के लिए उसको लेट आउट कर दिया। किसको? उस हाउस, कितना रुपए करके? 6,000 पर मंथ के बेसिस पे। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स का रेट परसेंटेज दिया, इंटरेस्ट। तो हम क्या बोले थे कि जब अगर टाइम वाइज क्या रहे, सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट रहे, तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड का। हम लोग मानेंगे कि साल भर वो लेट आउट ही चला है ना। तो सेल्फ ऑक्युपाइड का इसमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है ही नहीं। तो बस ग्रॉस एनुअल वैल्यू जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करते थे? जैसे ग्रॉस एनुअल, वो पेन दे दो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे कैलकुलेट करो। नेट एनुअल वैल्यू जैसे कैलकुलेट करते थे तो ऐसे कैलकुलेट करो। बस जो मंथली है, जो रेंट रिसीव होगा वो उतना महीना का ही होगा जब हम रेंट पे दिए हैं। जानते हैं, देखो सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। मैंने पूरा हाउस प्रॉपर्टी को ही हमको क्या मानना पड़ेगा? लेट आउट है। क्या है? कोई बताएगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है? 1,00,000। फेयर रेंट 80,000। स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों का बड़ा, इन दोनों का छोटा, 96,000। एनुअल रेंट रिसीव कब से हम भाड़ा पे दिए हैं? 1 अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 3 उधर, 8 महीना, 6,000 करके 48,000। अनरिलाइज रेंट है नहीं, विच एवर इज 96,000, है ना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया कितना हमारा? 96,000। म्युनिसिपल टैक्स 1,00,000 पे कितना परसेंट? 16%, 16,000, है ना। तो कितना आया? 80,000। 80,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट? 30%, 24,000। इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा इसी को अलाउ होगा, कितना? 10,000, है ना। 46,000, यही हो जाएगा 46,000 टैक्सेबल इनकम। समझ में? था नहीं सवाल में, मैंने कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बस। देखो अनरिलाइज रेंट का यहाँ पे तो डिडक्शन मिल जा रहा है मेरे को। बाई चांस मानो कि जो आदमी को हम रेंट पे दिए हैं, अनरिलाइज रेंट मतलब क्या हुआ बोलो? हम टेनेंट से रेंट मांगते रह गए, वो देने को रेडी नहीं है ना। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके सपने में विष्णु भगवान आए, अब बोलेंगे कि अगर तुम नहीं दिए तो तुम्हारा पूरा राजपाट जो है तहस नहस हो जाएगा। तो लाकर मेरे को डायरेक्टली पैसा दे गया। कौन सा वाला पैसा? जो 5 साल पहले दिया नहीं था। तो वही हो गया अनरिलाइज रेंट। क्या हुआ? अब यहाँ पे अनरिलाइज रेंट जो कि 5 साल पहले नहीं मिला था, तो उस टाइम में तो हम इनकम टैक्स डिडक्शन मांग लिए थे यहाँ पे, है ना। अब मेरे को पैसा मिल गया, मिल गया मैंने वो डायरेक्टली मेरा एनएवी है। डायरेक्टली क्या है वो? मेरा नेट एनुअल वैल्यू है। और नेट एनुअल वैल्यू से डायरेक्टली 30% का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन मान के बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने जितना भी अमाउंट अनरियलाइज रेंट वाला रिकवर होगा, किसका रिकवर होगा? अनरियलाइज रेंट वाला, उसका 70% टैक्सेबल होगा। 70% कैसे हो रहा है? 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिडक्शन देके, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में दे, क्वेश्चन में क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी 1 दिया, हाउस प्रॉपर्टी 2 दिया, और नीचे में एक छोटा सा लाइन दे दिया, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। रिकवरी ऑफ, तो हाउस प्रॉपर्टी 1 का जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसे करोगे, 2 का जैसे करते हो वैसे करोगे, और हाउस रिकवर ऑफ अनरियलाइज रेंट का क्या करोगे? उसमें से लेस कर दोगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का, और जो अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। यही पॉइंट है, दिया हुआ है तुम्हारा, देखो बस इसको जाके क्या कर लोगे? नोट डाउन कर लोगे। तुम लोग को ऑलरेडी नोट्स हम फॉरवर्ड किए हैं, है ना, वो भी नोट डाउन कर लोगे। अभी एक सम दे रहे हैं इससे रिलेटेड। देखो एक बार क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 50 2013 में, ओए 2013 में सीयू बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ सवाल है। हाँ, क्या दिया हुआ है? सुकेश शाह इज द ओनर ऑफ हाउस इन दुर्गापुर। कहाँ पे घर है? दुर्गापुर में। हाउस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पोर्शन, 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया है घर को। हाउस प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं। 1 यूनिट इज यूज फॉर
ऑन रेसिडेंट पर्पस एंड अनदर इज रेंटेड फॉर 8,000 पर मंथ। पहला घर जो है अपने लिए रखा गया है और दूसरा घर को क्या किया गया है, रेंट पे दे दिया गया है। फिर क्या बोला है, द रेंटेड यूनिट वॉज वैकेंट फॉर 2 मंथ, 2 मंथ के लिए वैकेंसी पीरियड भी था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस इज एज अवेलेबल। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, चूंकि हम लोग सिर्फ लेट आउट का कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका डायरेक्टली नेट एनुअल वैल्यू आता है, वो भी नील। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो लेंगे हम लोग या स्टैंडर्ड रेंट लेंगे, सब कुछ हाफ हाफ लेंगे। तो फेयर रेंट जो है वो है, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट जो है 1,62,000, हाफ लेंगे तो 81,000। फेयर रेंट जो है 180 है, 185 है तो 92,500। म्युनिसिपल वैल्यू 190 है तो 85,000, अच्छा 95 आ रहा है। इन दोनों का हाईएस्ट, इन दोनों का लोअर 81,000 चलेगा। एनुअल रेंट रिसीव देखे तो 8,000 इंटू 12 96,000 रिसीव होना चाहिए, विच एवर इज हायर। दोनों में जो हायर होगा वही हो जाएगा। अनरिलाइज्ड रेंट नहीं है, वैकेंसी पीरियड है, वो अनरिलाइज्ड रेंट थोड़ी है। अब लेस होगा, वेट करो, अब यहां से लेस करते हैं रेंट फॉर वैकेंसी। क्योंकि मेरे को 2 मंथली रेंट पता है 8,000, तो 16,000 का वैकेंसी है, तो 80,000 हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना। अगर हम माने हाउस प्रॉपर्टी 1 का यूनिट ए सेल्फ ऑक्युपाइड है, क्या है, तो उसका कैलकुलेट करने की जरूरत है कि नहीं है, द आंसर इज नहीं है ना। सेल्फ ऑक्युपाइड कितना का नील, नेट एनुअल वैल्यू। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो तो 2,500 पर मंथ था, तो 2,500 इंटू 12 करोगे तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 का 50%, 15% मतलब फिर 15,000, तो 15,000 नेगेटिव में, कोई दिक्कत। इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं ये बताओ, 80,000 आया है। किसका, लेट आउट का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग का 80,000 आया है। म्युनिसिपल टैक्स देखा जाए तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे निकलेगा 15%, 190 का 15%, सॉरी 95,000 का 15%, उसका पोर्शन ना कितना 14 माइनस करने के बाद 65,750, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 30% निकालो 19, इंटरेस्ट सेम 15,000 माइनस करो 31,025, वो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, चलेगा क्लियर। तुम लोग का टैक्स का टेस्ट होगा, है ना, ट्यूसडे को। कब, हाँ हमको नहीं पता टेस्ट कब का लेने का बात था, तुम लोग उस टाइम में आया नहीं,